सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पाठ पढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पाठ का सारांश। नाखून का बढ़ना एक सहज स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है। आदिम मनुष्य पशुओं की तरह आत्मरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे आत्मरक्षा में प्रयुक्त इस हथियार का स्थान कई प्रकार के अन्य हथियारों ने ले लिया, जैसे पत्थर, हड्डी से बने हथियार, लोहे के हथियार, बंदूकें, बम एवं अनेक प्रकार के आधुनिकतम आणविक तथा नाभिकीय हथियार। इन हथियारों ने आत्मरक्षा से आक्रमण तक की यात्रा की। फलस्वरूप चारों ओर युद्ध तथा आतंक का वातावरण बन गया। मनुष्य की पशुता अधिक हावी हो गई। यद्यपि मनुष्य ने नाखूनों की कलात्मक सजावट कर अपने सौंदर्य बोध का परिचय दिया, परंतु उसकी पशुता कम नहीं हुई, अर्थात नाखूनों का बढ़ना रुका नहीं। प्राणी विज्ञानियों के अनुसार मनुष्य की पूंछ के झड़ने की तरह उनके नाखूनों का बढ़ना भी बंद हो जाए, परंतु अभी स्थिति यथावत है। भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य की बढ़ती पाशविकता पर विजय पाने के लिए संयम और अनुशासन ही कारगर उपाय है। हमारे यहाँ स्वनिर्मित बंधनों को ही श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अंग्रेजी का इंडिपेंडेंस शब्द अधीनता न बनकर हमारे यहाँ स्वाधीनता या स्वतंत्रता ही रहा। हमारी संस्कृति और इतिहास अत्यंत समृद्ध है, अतः किसी भी विचारधारा का अनुकरण करते समय हमें नए व पुराने में से उपयुक्त व उपयोगी का चयन करना होगा। मनुष्य की पशुता को नियंत्रित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने दया और करुणा का मार्ग दिखाया, तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का। गांधी जी ने सफलता बाहर की अपेक्षा सार्थकता यानी भीतर पर बल दिया। मानव जाति के कल्याण के लिए व्यक्तिगत सफलता का मोह छोड़कर सबके हित चिंतन की चरितार्थता में ही सार्थकता है। इसी से हम नाखूनों के बढ़ने पर अर्थात मनुष्य की पाशविकता पर रोक लगा सकते हैं। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तगाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व की द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती। बिंदु नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है और काटना मनुष्यता की। अस्त्र शस्त्र के निर्माण की होड़ मनुष्य का ऐसा आचरण है जिसके मूल में पाशविक वृत्ति है। अनुशासन और संयम से पशुता को दबाया जा सकता है। संयम रखना और दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। बुद्ध और गांधी जी ने विश्व को करुणा, प्रेम और शांति का संदेश दिया। इन्हीं के आधार पर मनुष्यता सार्थक हो सकती है। नए और पुराने में से मानवता के पक्ष में उपयोगी और लाभदायक का चयन किया जाना चाहिए। सफलता एवं सार्थकता में से सार्थकता अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि उससे दूसरों को भी हित होता है। विश्व शांति और मानव मात्र का कल्याण मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1। अस्त्र शस्त्रों के बढ़ते हुए प्रयोग ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है। इस संबंध में अपने विचार लगभग 100 शब्दों में लिखिए। उत्तर। द्विवेदी जी ने कहा है कि विश्व की शांति के लिए आवश्यक है कि अस्त्र शस्त्रों के बढ़ावे को रोका जाए, क्योंकि अगर अस्त्र होंगे तो लड़ाई भी अवश्य होगी। मानवता की विजय के लिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण को रोकना होगा,
अन्यथा संपूर्ण मानवता अपाहिज हो जाएगी। नफरत का जहर सभी का विनाश करता है, इसलिए संयम रखते हुए हमें नफरत पर काबू पाना है। दूसरों के विचारों, धर्मों, रीति रिवाजों आदि का हमें सम्मान करना चाहिए। भावी पीढ़ी के लिए यह जानना आवश्यक है कि दूसरों से छीनी हुई वस्तुएं कभी स्थायी नहीं होती। अपनी मेहनत के बल पर हमारी उपलब्धियों का पता चलता है। मेहनत व तपस्या से ही वरदान मिलता है, इसलिए अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर मानव जाति के हित के लिए काम करें, क्योंकि दूसरों से छीनना, लूटना पशुता की निशानी है। प्रश्न नंबर 2, पाठ से उदाहरण देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, द्विवेदी जी की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता भी मिलती है। दूसरी ओर आम बोलचाल के शब्दों के प्रयोग से उन्होंने विषय को सरल, सहज एवं स्पष्ट बना दिया। भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों के भी सुंदर प्रयोग किए हुए हैं। अनेक स्थानों पर छोटे छोटे प्रश्न पूछकर हमारी जिज्ञासा और उत्सुकता को निरंतर बनाए रखते हैं। इस निबंध की शैली बहुत सहज, अनौपचारिक और आत्मीय है। गांधी जी किस प्रकार के सुखों को मानव जाति के लिए श्रेष्ठ मानते थे? उत्तर, महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमें बाहरी सुखों की अपेक्षा आंतरिक सुखों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य को अपनी आत्मा में झांकना चाहिए, वे झूठ और दिखावे से दूर रहना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, जलन आदि भावों को मन से दूर रखना चाहिए। सुख, शांति व संतोष के लिए परिश्रम करना चाहिए। प्रश्न 4, लाखों वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे? उत्तर होगा, लाखों वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए उपयोगी हथियार थे। जब मनुष्य वनमानुष था तब उसे अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। पशुता से क्या आशय है? पशुता से आशय बुरी प्रवृत्तियां हैं। पशुता अपने आप ना तो घटती है ना मिटती है। आदमी को इसके लिए स्वयं ही कोशिश करनी पड़ती है और अपनी संतान को भी इन बुराइयों पर विजय पाने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ता है। प्रश्न 6, पाठ में लेखक मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया का उदाहरण देने का क्या उद्देश्य है? द्विवेदी जी ने बंदरिया का उदाहरण दिया है कि बंदरिया अपने बच्चे के मर जाने के बाद भी उसे छाती से चिपकाए रहती है, परंतु उसकी वह अंधी ममता मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। न हमें किसी का अंधानुकरण करना है, न अपनी चीज़ों की भलाई बुराई के प्रति आंखें मूंदनी है। वैज्ञानिक सोच से उनका निरीक्षण परीक्षण कर उन्हें अपनाना चाहिए। अगर हमारी भारतीय संस्कृति की कुछ बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही होती हैं तो हमें उन्हें आदरपूर्वक, उदारतापूर्वक और सम्मानपूर्वक अपनाना चाहिए। प्रश्न 7, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस महापुरुष की विचारधारा का उल्लेख किया है? उत्तर, लेखक ने महात्मा बुद्ध व गांधी जी की विचारधारा का उल्लेख किया है कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उसके प्रति समानुभूति रखना ही मानव मात्र का धर्म है। प्रश्न 8, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये स्वभाव के उद्भावित बंधन हैं। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता।
गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है एवं वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर यानी बिना वैर के भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। दिए गए 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए हुए हैं, जिन्हें पढ़ें और ध्यान से उत्तर दें। जैसे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इस पाठ का क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसी तरह मनुष्य किस प्रकार के व्यवहार को आदर्श की श्रेणी में नहीं स्वीकारता है? उत्तर इसमें कि मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है, कि गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और असत्य आचरण नहीं करता है। कैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य निरंतर पशुवत व्यवहार की ओर अग्रसर होता हुआ अधर्म के मार्ग पर पहुंच रहा है? मनुष्य का गुण है कि वह सुख दुख में उसके अंदर संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, और वह किसी भी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन आज के समय में मनुष्य पशुवत व्यवहार की ओर अग्रसर होता जा रहा है, क्योंकि आज उसके अंदर ये सब भावनाएं जो हैं कम होती जा रही हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. कुछ लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे? उपयोगी हथियार थे। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपनी अधीनता। पशुता से आशय है बुरी प्रवृत्तियाँ। लेखक निराश क्यों होता है? मनुष्य द्वारा पशुता को जीत ना पाने के कारण, क्योंकि आज भी मनुष्य के अंदर पशुओं जैसे व्यवहार करता है। सहजात वृत्तियाँ क्या होती हैं? जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियाँ सहजात वृत्तियाँ होती हैं। नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है? जांच परख करनी पड़ती है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया का उदाहरण देने का उद्देश्य है रूढ़ियों का मोह त्यागना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? संयम से। महात्मा गांधी ने किस बात पर अधिक बल दिया है? आत्मतोष पर। शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है? मानव कल्याण के लिए।